प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। तो आइए आज की कक्षा में हम कक्षा अष्टम विषय संस्कृत प्रथम पाठ तिथि ज्ञानम अर्थात तिथियों का ज्ञान या तिथि का ज्ञान, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत गुरु और शिष्य के मध्य वार्तालाप, उनकी जिज्ञासाओं का वर्णन है। शिष्य अपने गुरु के मध्य अपनी जिज्ञासाओं, अपनी समस्याओं को रखता है और शिष्य उसकी समस्याओं का हल करते हैं। इस पाठ के अंतर्गत तिथि, दिनांक या तारीख तो हम सभी जानते हैं, लेकिन तिथियों का ज्ञान बच्चों को बहुत कम होता है। तो शिष्य अपने गुरुजी से इस तिथि के विषय में जानना चाहता है। तो इस पाठ के अंतर्गत गुरु और शिष्य अपने गुरु से कहते हैं, शिष्य गुरुवर पुस्तके लिखितम अस्ति। गुरुजी पुस्तक में लिखा है, गुरुजी पुस्तक में लिखा है, अस्ति में होता है यत दीपवल्या पर्व कार्तिक मासस्य अमावस्याम तिथौ भवति। शिष्य कहता है, गुरुजी पुस्तक में लिखा है, पुस्तक में लिखिता लिखा, अस्ति में है, पुस्तक में लिखा है, यत में होता है कि दीपावली पर्व, दीपावली त्योहार कार्तिक मास की, मास से होता है मास की या महीने की, अमावस्या तिथि को होता, भवति में होता है। गुरुजी पुस्तक में लिखा है कि दीपावली पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को होता है। गुरुजी कहते हैं साधुम लिखितम, साधुम कहते हैं ठीक लिखा है, ठीक लिखा है। शिष्य फिर पूछता है, परम अहम अमावस्या तात्पर्यम न जानामि। परम कहते हैं लेकिन अहम में मैं, लेकिन मैं अमावस्या के तात्पर्यम अर्थ न जानामि नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अमावस्या के अर्थ को नहीं जानता हूं। गुरुजी कहते हैं, यदि ना जानसी तरहि श्रूयताम ध्यानेन। यदि नहीं जानते हो तरहि श्रूयताम ध्यानेन। ध्यानेन कहते हैं ध्यान से, ध्यानेन में ध्यान से, श्रूयता में सुनो। यदि नहीं जानते हो तरहि में होता है तो ध्यान से सुनो। यदि आप नहीं जानते हो तो ध्यान से सुनो। शिष्य कहता है सावधान अस्मि, मैं तैयार हूं, अवधानेन शृणोमि, ध्यान से सुनने के लिए। मैं तैयार हूं ध्यान से सुनने के लिए। अब गुरुजी कहते हैं मासस्य द्वे पक्षा भवतः, महीने के, मासस्य मानी महीने के, द्वे पक्षा भवतः, दो पक्ष होते हैं, महीने के दो पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, चय। अब ये चय लगा है यहाँ पर, तो चय का अर्थ होता है और, चय का अर्थ और, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्णे पक्षे चंद्रस्य प्रतिदिनम, कृष्णे पक्षे चंद्रस्य प्रतिदिनम क्षय भवति। कृष्ण पक्ष में चंद्रस्य चंद्रमा प्रतिदिन क्षय में होता है घटता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा प्रतिदिन घटता है। दृष्टम त्वया कदापि न वा, देखो क्या आप नहीं जानते हो, क्या आप नहीं जानते हो। शिष्य दृष्टम देखा, हाँ देखा है,
दृष्टमन देखा है। अधुना शुक्ल पक्षा, अधुना कहते हैं अब शुक्ल पक्ष है। अधुना में अब शुक्ल पक्ष है। प्रतिदिनम यदा अहम वही गच्छामि, प्रतिदिन यदा मिस होता है जब, प्रतिदिन जब, अहम मिस मैं, वही मिस होता है बाहर। प्रतिदिन जब मैं बाहर गच्छामि जाता हूं, प्रतिदिन जब मैं बाहर जाता हूं। चंद्र वर्धनेव पश्यामि, चंद्रमा चंद्र वर्धन मेव, चंद्रमा को बढ़ते हुए। प्रतिदिन जब मैं बाहर जाता हूं चंद्रमा को बढ़ते हुए पश्यामि यानी देखता हूं। प्रतिदिन जब मैं बाहर जाता हूं तो चंद्रमा को बढ़ते हुए देखता हूं। तिथि नाम विषय अस्ति मम संदेह, तिथि नाम विषय अस्ति मम संदेह, तिथियों के विषय में, विषय में, अस्ति मिस है, मम मिस मुझे संदेह, लेकिन तिथियों के विषय में मुझे अभी संदेह है। कृष्ण पक्षे कति तिथय भवन्ति, कृष्ण पक्ष में कति में होता है कितनी, तिथियां भवन्ति होती हैं। कृष्ण पक्ष में कितनी तिथियां होती हैं। गुरुजी कृष्ण पक्षे पंचदश तिथय भवन्ति, गुरुजी कहते हैं कृष्ण पक्ष में पंचदशा 15, पंचदशा में 15 तिथि भवन्ति होती हैं। कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। अंतिम तिथि है अमावस्या भवति मीन्स होती है, और अंतिम तिथि अमावस्या होती है। इदानीम अहम एकम प्रश्नम पृच्छामि, इदानीम कहते हैं अभी, अहम मैं, अब मैं एक प्रश्न पृच्छामि पूछता हूं, अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं। किम तत्परयासि, असि में हो, असि माने हो, क्या आप तैयार हैं? शिष्य कहता है आम गुरुवर, आम मिस हाँ, आम मिस होता है हाँ गुरुजी। गुरु कस्याम तिथौ चंद्र न दृश्यते, कस्याम किस तिथि को चंद्रमा न मिस नहीं, दृश्यते दिखाई देता है, किस तिथि को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। कस्याम च तिथौ वयम पूर्ण चंद्रम पश्यामः, किस तिथि को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। कस्याम और चामिस और किस तिथि को वयमिस हम सब पूरा चंद्रमा पश्यामस देखते हैं, किस तिथि को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और किस तिथि को हम सब पूरा चंद्रमा देखते हैं। शिष्य अधुना स्पष्टम एतत् मीन्स यह अब मुझे स्पष्ट है। अमावस्या चंद्र न दृश्यते परम पूर्णमास्याम वयम पूर्णम गोलाकारम चंद्रमं पश्यामः। अमावस्याम चंद्रम न दृश्यते, अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। परम कहते हैं लेकिन, परम लेकिन, पूर्णमासी को वयमिस हम सब पूर्ण गोलाकारम चंद्रम पश्यामः, पूरा गोल आकार में, गोलाकारम पूरा गोल आकार में चंद्रमा को देखते हैं। किम शुक्ल पक्षे अपि पंचदश तिथि भवन्ति, अब शिष्य फिर पूछता है क्या शुक्ल पक्ष में अपि मिस होता है भी, क्या शुक्ल पक्ष में भी पंचदश तिथि भवन्ति, 15 तिथियां होती है। पंचदश में 15 तिथि में तिथियां भवन्ति होती हैं, क्या शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथियां होती हैं। गुरुजी आम एमेव आमिस हाँ ठीक है। किम जानसी तिथि नाम नामानी, क्या
किम मीन्स क्या, जानसी जानते हो तिथियों के नाम, क्या आप तिथियों के नाम जानते हो। शिष्य कहता है सम्यक न जानामि। सम्यक कहते हैं ठीक प्रकार से, ठीक प्रकार से, ना नहीं, जानामि जानता हूं, ठीक प्रकार से नहीं जानता हूं। तथापि एतत् भित्ति चित्रम दृष्ट्वा वाचनम करोमि। ठीक प्रकार से नहीं जानता हूं, तथापि माने फिर भी यह, एतत् मीन्स यह, भित्ति चित्रम कहते हैं कैलेंडर, यह कैलेंडर दृष्ट्वा मीन्स देखकर, वाचनम करोमि बता सकता हूं। ठीक प्रकार से नहीं जानता हूं, फिर भी यह कैलेंडर देखकर मैं वाचन कर सकता हूं। गुरुजी कुरु मीन्स करो। शिष्य प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। इस प्रकार से शिष्य सारी तिथियों का वाचन करता है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। गुरुजी कहते हैं साधु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कृष्ण पक्ष से पंचदशी अमावस्या इति कथ्याम। कृष्ण पक्ष से कृष्ण पक्ष की पंचदशी 15वीं अमावस्या इति। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि जो होती है वो अमावस्या कही जाती है, कथ्या में कही जाती है। शुक्ल पक्ष से पंचदशी पूर्णिमा इति बदामा। और शुक्ल पक्ष की 15वीं जो तिथि होती है वो पूर्णिमा बोली जाती है, बदामा में बोली जाती है। शिष्य धन्यवाद गुरुवर। गुरुजी धन्यवाद। अध मम ज्ञानम वर्धन जातम। जातम हुआ है, जातम हुआ है। अध में होता है आज, मम में मेरा, आज मेरा ज्ञान वर्धन हुआ है। गुरुजी कहते हैं अपि न विस्मृत्य यत महात्मा बुद्धस्य जन्म पूर्णमास्याम तिथौ एवभत। क्या आप अपि में होता है भी, क्या आप यह नहीं जानते हैं, यत मीन्स यह, क्या आप यह भी नहीं जानते हैं, विस्मृत जानते हैं। महात्मा बुद्ध से जन्म पूर्णमास्याम तिथावत। महात्मा बुद्ध का जन्म पूर्णमासी को अभवत में हुआ था। आप यह नहीं जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म पूर्णमासी तिथि को हुआ था। शिष्य गुरु नानक से अपि। शिष्य कहता है गुरु नानक से, गुरु नानक का अपि में होता है भी, गुरु नानक का भी। अनेन कारणेन ते महापुरुषः अद्यापि स्वज्ञानम ज्योति भी सर्वेषां हृदयं प्रकाशयन्ति। गुरु नानक का भी अनेन कारणेन, अनेक कारणों से ते मीन्स वे सब, अनेक कारणों से वे महापुरुष अद्यापि आज भी स्वज्ञानम अपने ज्ञान के प्रकाश से सर्वेषां हृदयं प्रकाशयन्ति, सभी के हृदयों में प्रकाशित होते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से मैंने ये पूरे पाठ का आपको हिंदी अनुवाद बताया, जो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।